हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई। लास्ट क्लास में हमने देखा था किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस हम कैसे करेंगे। जल्दी से बता दो क्या 4 स्टेप थी। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल को, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद हाइड्रोजन, और हर स्टेप में चेंज करने के बाद वापस से फर्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, होपफुली वो सारी रिएक्शंस हो गई होंगी तुमसे। ठीक है, आज देखते हैं एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज़, और वो क्या है उसे समझने से पहले ये क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कि तुम्हें बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा बेयर करना होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है तो बहुत ध्यान से सुनना। हमसे बोल रहा है कि इस इक्वेशन को बैलेंस करो, ठीक है। अब इक्वेशन क्या है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। कोई बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड कोई कंपाउंड है बेरियम क्लोराइड जो कि रिएक्ट करता है किससे, एल्यूमिनियम सल्फेट से, एल्यूमिनियम सल्फेट से। तो क्या बनता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है और बेरियम सल्फेट बनता है। अब सवाल ये आता है कि इनका फॉर्मूला लिखेंगे जब ही तो रिएक्शन को बैलेंस कर पाएंगे। क्या तुम्हें बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता है? क्या तुम्हें एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला पता है? क्या तुम्हें एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता है? नहीं, हमें नहीं पता। और ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम यहीं अटक जाते हैं। हमें बैलेंस करना तो सीख गए इक्वेशन को, लेकिन अगर अपन इक्वेशन ही नहीं लिख पाए तो बैलेंस कहाँ से करेंगे हम। बेरियम क्लोराइड, अब बेरियम क्लोराइड सर BaCl होता है कि BaCl2 होता है कि BaCl3 होता है कि Ba2Cl होता है, क्या फॉर्मूला होता है बेरियम क्लोराइड का हमें नहीं पता। ऐसे ही इन टेक्स्ट एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट दिया है इस बार। सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट्स टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो तुम समझ गए होंगे आज अपन क्या सीखने जा रहे हैं। आज अपन सीखने जा रहे हैं कि कोई भी कंपाउंड का तुम्हें नाम दे दिया जाए, तुम उससे उसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे। बात समझ में आई? कोई भी कंपाउंड का तुम्हें नाम दे दिया जाए, उससे तुम उसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे, ये चीज़ हम आज सीखने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक डाल लो कॉपी खोल के। हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। हाउ टू राइट, बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा, बहुत शानदार तरीका बताऊंगा। दुनिया के किसी भी, सारे तो नहीं, वही 90-95% जो कंपाउंड्स हैं उनका फॉर्मूला तुम लिख दोगे। तो चलो शुरू करते हैं। 10th क्लास में तो जितने अपने काम के हैं ना, लगभग सबके लिख दोगे तुम फॉर्मूले। हेडिंग डाल लेते हैं, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। कोई से भी कंपाउंड का तुम्हें नाम दे दिया जाए और तुम उसका केमिकल फॉर्मूला लिख दो। क्या सर इतनी पावर आ जाएगी क्या हमारे पास? बिल्कुल आएगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेगी। वो क्या है, नाम तुमने सुना होगा शायद पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट्स हमें याद रखने होंगे, और नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। तो मैं एक लिस्ट बता रहा हूँ मैं एलिमेंट्स की, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे याद रखना है और बहुत जल्दी याद हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले ये वाला पार्ट विजिबल है क्या, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले आता है हेलिना की रब से फरियाद। हेलिना की रब से फरियाद, इसे मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, हेलिना की रब
से फरियाद। तो H4 हाइड्रोजन, Li का मतलब लिथियम, Na का मतलब सोडियम, K का मतलब है पोटेशियम, इसका मतलब है रुबिडियम, इसका मतलब है सीजियम, और Fr का मतलब है फ्रोंशियम। तो सर ये इतने सारे याद रखने पड़ेंगे? नहीं, तुम्हें नाम याद रखने हैं बस यहाँ तक के, ठीक है। H का मतलब क्या है? हाइड्रोजन। Li का मतलब क्या है? लिथियम। Na का मतलब क्या है? सोडियम। देखो केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत रेक्टिफिकेशन करना होगा, जब भी मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में, वरना क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो हेली ना की रब से फरियाद, क्या बड़ी चीज़ है क्या? हेली ना की रब से फरियाद। हे हाइड्रोजन, लिथियम, ना मतलब सोडियम, की पोटेशियम। बाकी नीचे के भले अभी मत याद रखो, ये 12th में भी बहुत रेयरली काम आते हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। अच्छा, तो इनका क्या ध्यान रखना है? तुम्हें ये ध्यान रखना है कि इन पे हमेशा +1 चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है? +1। हेली ना की रब से फरियाद पे कितना चार्ज होता है? +1 चार्ज होता है, ठीक है। बने रहना है, ठीक है, सारे बता दूंगा मैं, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। अगले पे आता हूँ। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। भगवान ऐसा पिताजी भगवान सबको दे। हमें तो हम एक खिलौना मांग लेते हैं। खिलौना सर 10th में खिलौना, वो भी हमारे पापा नहीं देते हैं। सब देते हैं, जितना उनसे हो पाता है बेस्ट करते हैं पेरेंट्स तुम्हारे लिए। कभी भी अपने पेरेंट्स के बारे में बुरा नहीं सोचना है, ठीक है। बड़े होके रियलाइज़ होती है बात कि पेरेंट्स सबसे बड़ी चीज़ है तुम्हारे लिए लाइफ में। हाँ भाई, सर तो बह गए भावनाओं में। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राज़ी। इन पे चार्ज होता है +2। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राज़ी लिख लेता हूँ मैं। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राज़ी। BE फॉर बेटा। BE का मतलब यहाँ है बेरिलियम से। कैसे मतलब है? बेरिलियम। MG का मतलब है यहाँ पे मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम। CA फॉर कैल्शियम। कार्बन मत समझ लेना रे, कैल्शियम है CA। कार्बन तो केवल C होता है, CA होता है कैल्शियम। SC होता है, क्या होता है? स्कैंडियम होता है शायद, ठीक है। लेकिन और ये होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये है बेरियम, ठीक है। BA बाप का मतलब बेरियम। और राजी शायद रेडोन या रेडियम में से कोई एक होता है, लेकिन ये अपने काम का नहीं है। सर आपको ही नहीं पता? हाँ यार, मेरी आज तक काम नहीं आया है, ठीक है, तो मुझे कैसे पता होगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम, ये 4 चीज़ें याद रखने की सबसे ज़्यादा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम। अब तुम चाहे तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी से याद रखो, या फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम से याद रखो, ठीक है। इन पे क्या चार्ज रहेगा? +2। ये 4 अपने सबसे ज़्यादा काम के हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम। बेरियम का नाम तो अभी आया था पिछले दोनों क्वेश्चंस में जो मैंने दिखाए थे, ठीक है। तो ये कहलाता है फर्स्ट ग्रुप, ये कहलाता है सेकंड ग्रुप। अब बात करते हैं थर्ड ग्रुप की, तो उसमें आता है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला लिख लेते हैं। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। तो बी फॉर बैंगन और बी फॉर बोरोन। बोरोन है ये। Al फॉर एल्यूमिनियम,
आलू का मतलब है एल्यूमिनियम और गाजर का मतलब है गैलियम। गैलियम। इन का मतलब क्या है? इन का मतलब है इंडियम। क्या सर इंडिया के नाम पे रखा है क्या? इंडियम, INDIUM। और TL इसका मतलब होता है टेल्यूरियम। क्या होता है? टेल्यूरियम। लेकिन काम का नहीं है। तुम्हें कितने याद रखने हैं? तुम्हें ये 3 याद रखने हैं, ठीक है। और भले गैलियम भी मत रखो, ये 2 याद रख लो, ठीक है। बोरोन और एल्यूमिनियम, इन पे क्या चार्ज होता है? +3। सबसे इंपॉर्टेंट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज आएगा भाई? +3। बोरोन भी बहुत रेयरली यूज़ होता है। एल्यूमिनियम, ये 2 याद रखो। बोरोन और एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज रहेगा? +3। क्लियर? अब अगले पे आ जाते हैं। केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स। केमिस्ट्री सर गिव्स, क्या सर मज़ा आ रहा है आज तो, सन की प्रॉब्लम्स। ये बात तो सही कही सर। ऐसी अजीब अजीब सी प्रॉब्लम आती है, इतनी गंदे गंदे से सवाल आते हैं। बेटा ये गंदे सवाल ही बेड़ा पार लगाएंगे। तो केमिस्ट्री, C फॉर केमिस्ट्री, और C का मतलब होता है कार्बन। ये चीज़ तुम रियलाइज़ करो कि आज जो चीज़ अपन सीख रहे हैं ना, ये केमिस्ट्री की जान है। ये चीज़ तुम सीख जाओगे ना, पूरे जो आने वाले चैप्टर्स भी हैं उनमें बहुत इजी हो जाएगी केमिस्ट्री। इवन 11th 12th में बहुत इजी हो जाएगी केमिस्ट्री अगर तुमने ये चीज़ सीख ली। फॉर्मूला बना पाना और ये चीज़ याद रखना बहुत हैंडी होता है, बहुत ही ज़्यादा हैंडी। ये तुम्हारे केमिस्ट्री की लड़ाई में तलवारें और मशीन गन है। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम खाली हाथ जाओगे लड़ाई लड़ने या तलवार और मशीन गन लेके जाओगे। तो ये चीज़ तुम्हारे हथियार हैं और इन हथियारों पे अच्छे से हमें एक्सपर्ट बनना है। तो केमिस्ट्री SI का मतलब होता है सर। सर नहीं रे, सिलिकन। सिलिकन वो जो पेंट में यूज़ होता है वही। जर्मेनियम, ये है टिन और ये है लेड। ये है जर्मेनियम, ठीक है। ये सारे याद रखने हैं भाई, ये सारे याद रखने हैं। हालांकि इनमें इम्पोर्टेंट जर्मेनियम को छोड़ के बाकी सारे हैं। टिन होता है SN, TN मत कर देना। टिन होता है SN और लेड होता है PB। तो ये एक अजीबोगरीब इसका नामकरण है। टिन को दिखाते हैं SN से और लेड को दिखाते हैं PB से, ठीक है। ये याद रखना है। और इन पे चार्ज कितना होता है? +4 चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है? +4। क्लियर है बात? तो क्या देखा अभी तक? जल्दी से एक बार मेरे साथ रिवाइज करो। सर सबसे पहला ग्रुप हाइड्रोजन, हे ली ना की रब से फरियाद। तो हे मतलब हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, Na मतलब सोडियम, की मतलब पोटेशियम। नीचे का चाहे तो याद रखो, नहीं तो मत रखो। उसके बाद सर सेकंड पे आता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम और बेरियम, ठीक है। राजी में रेडियम आता है या फिर रेडोन आता है, इनमें से कोई एक आता है। इसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड, बैंगन आलू गाजर इन थैला। B फॉर बोरोन, AL फॉर एल्यूमिनियम, GA फॉर गैलियम और बाकी की चीज़ों से हमें मतलब नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हम केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम। तो C फॉर कार्बन, C फॉर कार्बन, ठीक है। और सर मतलब सिलिकन, गिव्स जर्मेनियम, सन की SN मतलब टिन और प्रॉब्लम्स PB मतलब लेड। क्लियर है बात? तो इस चीज़ को नोट कर लो, नोट कर लो, बहुत ज़रूरी चीज़ है। चाहो तो अपने चैप्टर में जहाँ नोट कर रहे हैं वहाँ कर लो, या फिर अपनी नोटबुक के पीछे भी नोट कर सकते हो, क्योंकि बार बार काम आने वाला है, ठीक है। तो नोट इट डाउन और अपने दिमाग में बसा लो, बसा लो रे। जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब भी ये बहुत काम आएगा अपने। पीरियोडिक टेबल ये भी कोई चैप्टर है क्या सर? हाँ है, लास्ट चैप्टर है तुम्हारा केमिस्ट्री का। तो अभी सीख जाओगे तो बहुत मज़ा आएगा। अरे भाई हो गया क्या? तो चलो आगे बढ़ा जाए।
अब घर पे तुम याद रख रहे हो बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, तुम्हें देख के तुम्हारे पेरेंट्स कंफ्यूज नहीं हो जाए कि भाई क्या कर रहा है, ये पढ़ रहा है कि सब्जी बेच रहा है या सब्जी ला रहा है। तो बैंगन आलू गाजर इन थैला का मतलब क्या है, जल्दी से सोचो दिमाग में। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेल्यूरियम। अब आते हैं हम अगले पे। 4 ग्रुप्स हमने देख लिए और बचते हैं केवल 3 और बच रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं उन्हें। अगला ग्रुप आता है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान। न्यूजीलैंड से याद आया, आज मैच है बहुत बड़ा न्यूजीलैंड और इंडिया का। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेईमान रे। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, बस इंडिया ईमानदार। ऑस्ट्रेलिया, सब बेईमान। तो N का मतलब क्या है यहाँ पे, N का मतलब है नाइट्रोजन। P का मतलब क्या है, फॉस्फोरस। ठीक है, इसके आगे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपन को, केवल ये याद रखो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। ये आर्सेनिक हो जाता है और आगे की कहानी आ जाती है एंटीमनी, बिस्मथ, लेकिन इनसे मतलब नहीं है। ज़्यादा चीज़ें याद रखने जाओगे तो अच्छे से याद नहीं होगा, जितने बता रहा हूँ उतने याद रख लो, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेईमान। इन पे क्या चार्ज आएगा सर, +5? नहीं, अब माइनस की गिनती शुरू होगी। अब इस पे चार्ज आएगा -3, माइनस की उल्टी गिनती शुरू होगी। अब इन पे चार्ज आता है -3। ठीक है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेईमान। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पे चार्ज आएगा -3। हालांकि इनमें कुछ एक्सेप्शन भी है जो कि हम 11th-12th में पढ़ेंगे, अभी उनकी चिंता मत करो बिल्कुल भी। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, वरना बाद में कह दोगे सर गलत बता दिया आपने, फॉस्फोरस पे तो +5 भी होता है। ज़्यादा अगर असली केमिस्ट्री पढ़ाने लग गया तो तुम पढ़ाई छोड़ के हिमालय भाग जाओगे, पढ़ाई से विश्वास उड़ जाएगा। इसलिए जितने अपने काम की है उतनी ही पढ़ेंगे। ठीक है, जब काम बढ़ेगा तब पढ़ेंगे, 11th-12th में पढ़ेंगे, फालतू क्यों अभी से पढ़ें। इसके बाद आता है और स्टाइल से टीपो। और स्टाइल से टीपो, अभी तो तुम पकड़ा जा रहे हो। और स्टाइल से टीपो, तो यहाँ पे O का मतलब है ऑक्सीजन, S का मतलब है स्टाइल नहीं सल्फर, से का मतलब है सेलेनियम, और आगे का कोई लेना देना नहीं है, केवल ये 2 काम के हैं अपने। ठीक है, ऑक्सीजन और सल्फर, इन पे क्या चार्ज होगा, -2 चार्ज होगा। और स्टाइल से टीपो, ऐसे ही न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, AS, सब BI, बिस्मथ। इन 2 से मतलब है हमें। अब आखिरी वाला ग्रुप आता है फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल, अब कल में मैं C से लिखूँगा, कल बाहर आई आंटी। तो F का मतलब है फ्लोरीन, क्या है, फ्लोरीन। Cl का मतलब है क्लोरीन। Br ब्रोमीन। सर सबके पीछे इन, भाई है क्या, हाँ भाई है, ये है आयोडीन। और ये होता है एस्टेंटीन, लेकिन इसको याद नहीं रखना है हमें, केवल ये चारों याद रखने हैं। इन पे क्या चार्ज होता है, इन पे होता है -1। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या होता है -1। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या चार्ज होगा, -1। ठीक है, क्या क्या देखे अभी तक अपन ने, सर न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेईमान, तीनों पे -3, N4। अब ये मत याद रख लेना। ठीक है सर, पहले ये जो थे ये याद करके आ गए हम तो, हाँ सर बहुत अच्छे से याद करें। अब तुम्हें अगर ये नहीं पता न्यूजीलैंड का मतलब नाइट्रोजन है तो फिर क्या फ़ायदा हुआ, तो पूरा याद रखना है। N4 नाइट्रोजन, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, P4 फॉस्फोरस। ठीक है, बाकी से मतलब नहीं है। अब इधर आ जाओ, इन पे क्या होगा, -3, -2 वाले। और स्टाइल से टीपो, O का मतलब ऑक्सीजन, स्टाइल का मतलब सल्फर, बाकी से मतलब नहीं है। इधर आ जाते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर F फॉर
फ्लोरीन, फिर कल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन पे क्या होगा -1 चार्ज होगा। क्लियर, इतने ही याद करने थे। अब तुम फॉर्मूला बना सकते हो। शुरुआत करने जा रहा हूँ मैं, तब तक नोट करो, नोट करो। हो गया अपना काम। चल, क्वेश्चन, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। पहला सवाल आपकी मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, टीवी स्क्रीन पर ये रहा, सोडियम क्लोराइड। दूसरा सवाल, मैग्नीशियम क्लोराइड। तीसरा सवाल, एल्यूमिनियम क्लोराइड। चौथा सवाल, बेरियम क्लोराइड। पांचवा सवाल, कैल्शियम ब्रोमाइड। छठा सवाल, सोडियम डाइऑक्साइड या फिर सोडियम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं अपन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड। फिर 9th, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। इतने करते हैं, ठीक है। चलो, अब पहला और दूसरा मैं बताऊंगा, बाकी तुम कर लोगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो क्या करना है, सोडियम, सोडियम का फॉर्मूला लिख दो। सोडियम क्या होता है, Na। अब ये देखो कि सोडियम पे चार्ज क्या है। सोडियम पे क्या चार्ज है भाई, ये वाले क्वेश्चन तो नज़र आ रहे हैं ना तुम्हें क्लियरली। हाँ हाँ, तो सोडियम पे क्या चार्ज है सर? सोडियम तो पहले वाले ग्रुप में आता था, हेलिना, ना मतलब +1, तो सोडियम पे चार्ज है +1। क्लोराइड, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, क्लोरीन पे क्या चार्ज है सर? क्लोरीन आता था लास्ट वाले ग्रुप में। जैसे मुझे याद हो गया ना, मुझे डायरेक्ट पढ़ रहा है, कोई बात नहीं, तुम्हें डायरेक्ट नहीं आएगा, देख लो, हेलिना की रब से फरियाद नहीं है, क्लोरीन। दूसरा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, नहीं है, क्लोरीन। तीसरा, बैंगन आलू गाजर इन थैला, नहीं है, क्लोरीन। ऐसे करके फिर देख लो, फिर कल, कल मतलब क्लोरीन आ गया यार, तो क्लोरीन पे क्या चार्ज होगा, -1, ठीक है। अब पहले प्लस वाले को लिखना, फिर माइनस वाले को, फिर इनका जो भी चार्ज है, मैग्नीट्यूड, साइन वाइन नहीं, मैग्नीट्यूड, इस 1 को देखो इधर क्लोरीन के नीचे भेजो और इस 1 को सोडियम के नीचे भेजो, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा सर? Na1Cl1, लेकिन 1 हम नहीं लिखते हैं, तो क्या फॉर्मूला बन गया, NaCl। यहाँ कुछ नहीं लिखा रहा है, इसका मतलब 1 ही है, ठीक है। वो बैलेंस में याद है ना, अपन H2O लिखते हैं तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो कुछ नहीं लिखा रहा है, मतलब 1 ही है, ठीक है। एक और देख लो, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मतलब Mg, मैग्नीशियम का मतलब Mg, और क्लोराइड का मतलब Cl। तो मैग्नीशियम पे क्या चार्ज आएगा, हेलिना की रब से फरियाद नहीं आया, बेटा मांगे, मांगे मैग्नीशियम आ गया, तो इस पे क्या चार्ज है, +2, सेकंड ग्रुप में आता है +2। क्लोरीन पे क्या है भाई, -1, तो इस 2 को भेजेंगे इधर नीचे और 1 को भेजेंगे इधर, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, Mg1Cl2। तो क्या 1 को तो लिखेंगे ही नहीं, MgCl2। समझ में आई बात, समझ में आई, ठीक है। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड का तुम खुद से ट्राई करो, एल्यूमिनियम क्लोराइड का खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करके। क्या हो जाएगा सर, एल्यूमिनियम Al हो गया, क्लोराइड Cl हो गया। अब एल्यूमिनियम कहाँ आता है, हेलिना की रब से फरियाद नहीं आया, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी नहीं आया,
बैंगन आलू, आलू AL यानी कि +3 -1, तो 3 गया इधर, 1 गया इधर, तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूँ, ये हो गया Al1Cl3 यानी कि AlCl3। मज़ा आ रहा है, कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिख पा रहे हो, ठीक है। तो वो पहले वाली चीज़ याद रखनी है, तो कोई सा भी कंपाउंड का फॉर्मूला हम फटाफट से लिख देंगे। अब बेरियम क्लोराइड तुम्हारा होमवर्क, कमेंट करके बताना मुझे कि बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम ब्रोमाइड मैं बता देता हूँ, नहीं तो ये दोनों होमवर्क में रख देते हैं। कैल्शियम ब्रोमाइड भी तुम्हारा होमवर्क, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में, इनका आंसर मुझे कमेंट में बताना। चलो अब इस पे आ जाते हैं सोडियम ऑक्साइड। सोडियम का मतलब Na। अब देखो जब तुम क्वेश्चन करते जाओगे ना, तुम्हें डायरेक्ट याद रह जाएगा Na पे +1 ही रहता है, Na पे +1 ही रहता है, Cl पे -1 ही रहता है, लेकिन वो प्रैक्टिस से आएगा। क्लियर है? तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो डायरेक्ट दिमाग में बिठाओगे Na मतलब +1, हेलिना +1, ऑक्साइड ऑक्सीजन, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज रहता है, -2। देखो और स्टाइल से टीपो, -2 चार्ज है ऑक्सीजन पे, तो क्या करना है, 1 को इधर भेजो, 2 को इधर, तो क्या फार्मूला बन जाएगा, Na2O1 यानी कि क्या फार्मूला बन गया, Na2O। समझ में आ रही है बात, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का देखो, एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज हो जाएगा भाई, +3, ऑक्साइड पे क्या होता है, -2। अब 3 चला गया इधर, 2 आ गया इधर, तो क्या फार्मूला बन गया भाई, Al2O3। समझ में आई बात, बहुत बहुत कायदे के पावरफुल बन जाओगे तुम आज की वीडियो के बाद, ठीक है। कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिखना सीख गए हम। कैल्शियम ऑक्साइड, ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, देखो इसमें कुछ नई चीज़ आएगी। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का मतलब Ca, ऑक्साइड मतलब O, ऑक्साइड पे तो -2, कैल्शियम पे क्या होता है, हेलिना की रब से फरियाद नहीं आया, बेटा मांगे कार, कार मतलब कैल्शियम, तो कैल्शियम पे क्या चार्ज आ जाएगा, +2। वो जो लिखवाया उसे बहुत अच्छे से याद रखना है, तभी हो पाएंगे ये, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तो +2 यानी कि ये 2 भी इधर, ये 2 भी इधर, तो ये हो जाएगा Ca2O2। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जब दोनों तरफ इक्वल हो नंबर, इधर भी 2 इधर भी 2, इधर भी 3 इधर भी 3, इधर भी 4 इधर भी 4, इधर भी 1 इधर भी 1, अगर दोनों तरफ इक्वल है तो फिर उनको हम नहीं लिखते हैं, इसे हम डायरेक्ट लिखेंगे Ca, नंबर नहीं लिखेंगे O। क्लियर है बात, क्लियर है। जब दोनों तरफ इक्वल नंबर हो तो हम नंबर नहीं लिखते हैं, जब दोनों तरफ इक्वल, यहाँ इक्वल नहीं था, यहाँ इक्वल नहीं था, यहाँ इक्वल नहीं था, जब दोनों तरफ इक्वल नंबर हो तो हम नंबर नहीं लिखेंगे। क्लियर है बात, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट हो गया। अब हाइड्रोजन क्लोराइड भी तुम होमवर्क में करके लाना। हाइड्रोजन सल्फाइड मैं बता देता हूँ। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है पहले ही तो है, उस पर क्या चार्ज आएगा, +1। सल्फाइड मतलब सल्फ़र, सल्फ़र और स्टाइल, ऑक्सीजन के नीचे ही तो सल्फ़र आता है, यानी कि सल्फ़र पे -2, इस पे +1, तो 2 इधर 1 इधर, तो क्या आ जाएगा भाई, H2S। 2 इधर S, 1 आता तो 1 तो अपन लिखते ही नहीं है, H2S। समझ में आई बात। इन 3 क्वेश्चंस का होमवर्क तुम आज खुद से करना और कमेंट करना। कल इसी के आगे और सीखेंगे कि और कॉम्प्लेक्स जो फॉर्मूले आते हैं उनके नाम किस तरीके से लिखेंगे। क्लियर, चलो बाय।